आपस में चर्चा करते हैं या समाचारों के माध्यम से देखते हैं कि फला व्यक्ति के साथ में फ्रॉड हो गया, किसी व्यक्ति ने चीटिंग करके उससे इतने रुपए निकाल लिए या डरा धमका करके उससे उतने रुपए अपने बैंक अकाउंट में डाल लिए या उसका मोबाइल हैक कर लिया, उसके बारे में जो है वो गलत जानकारियाँ समाज के अंदर, पब्लिक के अंदर वो फैला रहा है और झूठी भ्रांतियाँ फैला करके उसका नाम बदनाम कर रहा है। कभी हमारा व्हाट्सएप हैक हो जाता है, कभी हमारी फेसबुक आईडी हैक हो जाती है, इवन हमारा फ़ोन के जो नंबर है वो भी हैक हो जाते हैं और अपराधी उसको अपने काम में लेकर के और आपको दबाव में लेकर के उससे कुछ ऐंठने की कोशिश करते हैं। इसी को लेकर के राज्य सरकार ने और पुलिस मुख्यालय ने एक साइबर जागरूकता के लिए एक अभियान चल रखा है 1 महीने का, जिसमें हम आम पब्लिक को, क्योंकि हमें थोड़ा सा साइबर के मामले में नॉलेज रहता है, तो आम पब्लिक को हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं। इस अवेयरनेस के माध्यम से मान लीजिए आपका जो कड़ी मेहनत का पैसा है वो डूबने से और इस प्रकार के बदमाशों के हाथ में जाने से बच जाए, तो इसी उद्देश्यों को लेकर के और राजस्थान पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हमारे आज एक एनजीओ की तरफ से महेश जी यहाँ पधारे हुए हैं। आप एक टेक्नोक्रेट हैं और इस साइबर जो फ्रॉड होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। इसी के लिए आपको कुछ एक सामान्य जानकारी देंगे, जिसमें दैनिक दिनचर्या में हम जो हमारा मोबाइल या लैपटॉप या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेशन के रूप में काम में लेते हैं, उस डिवाइस को हम किस प्रकार सेफ रखते हैं और किस प्रकार से हम फ्रॉडलैंड्स जो हमारा फ्रॉड करते हैं, पैसा लूटते हैं, उन लोगों से बचा जाए, इसकी जानकारी आपको ये अभी देंगे। वैसे सबको पता है आजकल स्कैम चलते हैं। ये देखो एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट स्कैम का। पैसा लगाओ और करोड़पति बन जाओ। यहाँ पे अपन ने 20 रुपये इन्वेस्ट करे और अपने को 30 सेकंड में 5000 रुपये मिल गए। ऐसे बहुत सारे एड फेसबुक पे चलते हैं और अपने एरिया में कुछ लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं। पैसा दे देते हैं 1-2 लाख रुपए की हमारा पैसा आ जाएगा। पहले इनकी टेक्निक होती थी फ़ोन करके पैसा OTP लेना आपका, कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आप OTP दे दो। अभी इन्होंने टेक्निक चेंज कर ली है। इनको पता है अपनी पब्लिक लालची है। ये क्या करते हैं, दाना डालते हैं। लाइक आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, वो आपको 12,000 रुपये दे देंगे। आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ पैसा मिलता है। ऐसे करके फिर आप 15 लगाएंगे, फिर आपको 17,000 देंगे। और जब आप बड़ा अमाउंट लगाते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, तो ये ठग आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपसे बात करना बंद कर देते हैं। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, घूम फिर के आप पुलिस स्टेशन आते हो, साहब ठगी होगी हमारे साथ। तो यही आज कैंपेन का मिशन है कि ऐसे जो भी स्कैम्स होते हैं इनको आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको ईजिली बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। पैसा सिर्फ मेहनत से ही कमाया जा सकता है, उसके अलावा कोई रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे किसी स्कैम में फंसना नहीं है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, मतलब इस लेवल से कि 10-10 करोड़ रुपए तक लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। 9 करोड़ तक उनको रिटर्न मिलता रहता है, 10 करोड़ के बाद रिटर्न मिलना बंद। क्लियर है? ये देखो दूसरा, ये कौन सा एप्लीकेशन है, कोई पढ़ के बताएगा मेरे को? ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन है। कैलकुलेटर जब डाउनलोड किया तो ये क्या परमिशन ले रहा है मेरे से? हेलो, किस चीज़ की? ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फोन कॉल्स की। एक कैलकुलेटर जिसका काम है जोड़ बाकी गुणा भाग करना, वो बोल रहा है कि मैं आपके फ़ोन कॉल्स देखना चाहता हूँ। कभी अपन चेक नहीं करते, हमेशा अलाउ पे टैप करते रहते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले चेक करना है वो किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है। कैलकुलेटर को फ़ोन कॉल्स देखने की ज़रूरत है? नहीं है। जिसने परमिशन दे दी, ये डेटा हैकर्स के पास चला जाएगा क्लाउड पे। इन फ्यूचर वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं फ़ोन कॉल्स देख के, और आपके जो फ़ोन कॉल्स थे उन कॉन्टैक्ट को वो फ़ोन करके परेशान भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये देखो, ये है सस्ते फ़ोन लेने का उपाय। टेलीग्राम पे ग्रुप में जाओगे, आपको इधर फ़ोन की लिस्ट दिखेगी और इधर बहुत सस्ता अमाउंट दिखेगा। जो 20 से 25 साल के लड़के होते हैं वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं, आईफोन ले लेंगे, 16 ले लेंगे, तो वो इनको पेमेंट भी कर देते हैं। ये सारे स्कैम मैसेजेस हैं जो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते हैं। आपको कभी ऐसा कोई डिवाइस नहीं मिलेगा जो लाख रुपए का है आपको 5,000 में कोई दे देगा। ऐसा होता ही नहीं है। तो खुद को वेरीफाई करना है कि ये स्कैम है, कभी इसमें अपने को पेमेंट करना नहीं है। एंजल वन का नाम किसने सुना है? एंजल वन एक एप्लीकेशन है शेयर मार्केट का, जिसमें अपन पैसा लगाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है एंजल गार्ड। सेम एंजल वन का लोगो है और सेम एप्लीकेशन है, लेकिन ये फर्जी है। ये होम मिनिस्ट्री का पोस्ट है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये फर्जी ऐप है। तो ऐसे ही प्ले स्टोर में लगभग 5,000 ऐसे एप्लीकेशन है जो फर्जी है।
आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते टाइम पहले उनके रिव्यूज़ पढ़े। लोग नीचे लिख के डालते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ठगी कर ली, मैंने इतना रुपये लगाया था, वो आया नहीं वापस। जब तक आप रिव्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, बेसिक रिसर्च नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने को आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा एप्लीकेशन स्कैम है। ये सेम लोगो है, आप एंजल वन की सर्विस जब चेक करोगे ना, सेम एज इट इज़ ओरिजिनल लोगो आता है ये, जबकि ये ऐप फर्जी एप्लीकेशन है। अब देखो, बैंक अकाउंट सबके पास है, एटीएम कार्ड सबके पास होता है। ये कौन सा एटीएम कार्ड है? रुपए कार्ड, यहाँ लिखा हुआ है रुपए कार्ड। ये एक ऐसा एटीएम कार्ड है जो सबके पास है अभी जो अकाउंट पे है, ठीक है। और ये दो अलग अलग टाइप के एटीएम कार्ड है, एक तो वीज़ा है और एक मास्टर है, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो जो ये रुपए कार्ड होता है ना, ये हमेशा 3D गेटवे पे काम करता है। अगर आप कुछ ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो क्या होगा, कार्ड का नंबर लगाएंगे, एक्सपायरी डेट लगाएंगे, CVV लगाएंगे, फिर आएगा OTP, तब इस कार्ड से पैसा निकलेगा, अदरवाइज इससे पैसा नहीं निकलेगा। ये कार्ड आप अपने फ्रेंड को दे सकते हो कि ATM से पैसा निकाल के ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कार्ड आपने कभी किसी को दिए तो बिना OTP के ट्रांजेक्शन हो सकता है। वीज़ा और मास्टर कार्ड ये होता है इंटरनेशनल कार्ड। इनका मतलब है अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, आपको पैसा निकालना, आप इन कार्ड से निकाल सकते हो, इससे नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है। ये 2D गेटवे में काम करता है। अगर मैं इंडिया के बाहर किसी वेबसाइट पे आपका कार्ड नंबर डालूंगा, एक्सपायरी डेट और CVV डालूंगा तो पैसा कट जाएगा, OTP बाद में आएगा। कार्ड के ऊपर कवर बैंक इसीलिए देता है ताकि कार्ड का नंबर आप छुपा के रख सको। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड जिनके पास है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी पर्सन को देना नहीं है। अगर अपन बाई चांस दे दिया, वो फोटो खींच के भी रख लेता है, इन फ्यूचर 2 साल बाद वो उससे पैसा निकाल सकता है। अपन तो पुलिस स्टेशन में आके यही बोलेंगे, साहब किसी को कार्ड नहीं दिया, कोई लिंक पे क्लिक नहीं किया, किसी को OTP नहीं दिया, पैसा कहाँ गया? समझ गए? ये देखो, रतन टाटा सर का फोटो है, लिखा हुआ है ये शेयर रतन टाटा जी ने 1 रुपये में खरीदा था, आज इसके 1000 रुपये हो गए। ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के फोटो यूज़ किए जाते हैं, फेक ऐड बनाए जाते हैं और ट्रस्ट बनाया जाता है पब्लिक में कि देखो रतन टाटा जी का फोटो है तो इन्होंने पैसा लगाया, अपन भी करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के स्कैम चल रहे हैं। ज़्यादातर ये लोग बड़े सेलिब्रिटी का यूज़ करते हैं, उनका फोटो का, ताकि आपके साथ स्कैम किया जा सके। डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, अभी अपन किसी को फ़ोन करते हैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक कॉलर ट्यून जारी कर दिया, सबको पता है उसके बारे में। क्या होता है, पुलिस ऑफिसर बन के या कस्टम ऑफिसर बन के वो कॉल करते हैं। ज़्यादातर जिनके बच्चे बाहर रहते हैं उनको टारगेट करते हैं, पहले बच्चों की रिसर्च करते हैं, बच्चा कहाँ रहता है बाहर, फिर पेरेंट्स का डेटा निकालते हैं, फिर उनको फ़ोन करते हैं कि आपके बच्चे को हमने सेक्स रैकेट में या फिर ड्रग्स के मैटर में पकड़ लिया है, ठीक है। अब हम उस पर मुकदमा चला रहे हैं, पुलिस उसको उठा के ले आई है। अगर आप चाहते हैं मैटर को सॉर्ट आउट करना तो आप 25-30 हज़ार रुपये भेज दो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो डर के मारे पैसा भेज देते हैं। पुलिस कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसा चार्ज नहीं कर सकती, पुलिस आपसे पैसा मांग ही नहीं सकती है, ठीक है, ऐसा कोई रूल है ही नहीं। प्लस डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, किसी ने पढ़ा है ऐसा कोई नियम है इंडिया में कि भैया सामने वीडियो कॉल पे पुलिस ऑफिसर बैठा है और बोल रहा है पानी भी मत पियो, मुझे देखते रहो बस, आप तो ऐसे ही रूम से बाहर भी नहीं जाना। पढ़े लिखे लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स ने 1-1 करोड़ रुपए दे दिए। ऐसा कोई नियम है ही नहीं इंडिया में कि पुलिस आपको डिजिटली अरेस्ट कर सकती है। अगर आप क्रिमिनल हो, पुलिस घर आएंगे, बाकायदा उठा के लेके आएंगे आपको, चलो, समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं होता। इन्वेस्टमेंट स्कैम, KYC अपडेट स्कैम, आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो ये है कि इंडिया पोस्ट के जिनके अकाउंट है ना, उनको मैसेज आता है कि आपका KYC अपडेट नहीं है। प्लस ये जो अपने खेती वाले काम होते हैं KCC, उसका भी मैसेज आता है, KCC का जो भी आपको अमाउंट मिलने वाला था, लिंक पे क्लिक करो। शादी वाला सुना है किसी ने? बीकानेर की न्यूज़ है, एक बंदे के पास मैसेज आया था कि मेरी शादी में आना, ये कार्ड उन्होंने डाउनलोड किया, उनके अकाउंट से 4 लाख रुपए निकल गए। ऐसा कोई भी APK फाइल या कुछ भी आपको क्लिक करना ही नहीं है। अगर व्हाट्सएप पे कोई भी कुछ भेज रहा है, इस स्कीम का फॉर्म भर दो, इस लिंक पे क्लिक कर दो। इन सबसे बचने का उपाय क्या है? अब देखो, अगर पहले तो मैंने अवेयर किया है बेसिक चीज़ें कि भाई इस टाइप के स्कैम है, मैं सारे बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये नई नई टेक्निक निकालने लग जाते हैं। अब पहला उपाय तो अगर किसी के साथ भी पैसे की ठगी होती है ना, तो 1930 पे फ़ोन करना है, 1930 पे फ़ोन करना है। पहला घंटा है एकदम गोल्डन। आपके साथ स्कैम हुआ, आपने 1930 पे फ़ोन किया, आपका पूरा पैसा आपको मिलने का पूरा चांस है। आपने 1-2 घंटे लेट किया, फिर भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। कईयों का कहना ये है कि साहब 1930 पे फ़ोन नहीं लगता। दूसरा है गवर्नमेंट का वेबसाइट cybercrime.gov.in, उस पर जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो इंस्टेंट। जब रिपोर्ट करते हैं तो आपका पैसे का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री लिखा जाता है कि 5000 रुपये कटा है, इतनी तारीख को कटा है, इस बैंक से कटा है। वो सारा आपको सही से डेटा फिल करना है। जैसे ही वो कंप्लेंट करोगे, वो I4C के पास जाएगी, जो अपना इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है दिल्ली में।
वो तुरंत उस पैसे को ट्रैक करेंगे। स्कैमर क्या करता है, जैसे इनसे पैसा ठगा, मेरे अकाउंट में आया, मैंने उनके अकाउंट में डाला, उन्होंने उनके अकाउंट में डाला, तो जब आपने कंप्लेंट करी ना, ये पैसा जैसे ही मेरे अकाउंट में आया, मेरा अकाउंट फ्रीज, इनका अकाउंट फ्रीज, उनका अकाउंट फ्रीज, इंस्टेंट सारा पूरा चेन है ना वो फ्रीज हो जाता है और वो वहाँ से रिवर्स होता है। फिर अगर आप लेट करोगे तो स्कैमर भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं, वो निकाल लेते हैं पैसा ATM से, फिर फ्रीज कुछ नहीं होगा। सर वो भी चल रहा है अभी कि कोई आदमी 100 रुपये अगर किसी खाते में डाल रहा है तो खाता बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है। वो चल रहा है, वो स्कैमर इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं। जैसे कि ये बिजनेस वालों की आज जैसे सारे बिजनेसमैन हो, कोई ना कोई काम करते हो, तो अभी एक पोस्ट आई थी सूरत की, जहाँ एक शॉपकीपर जो दुकानदार है वो ऐसे हाथ जोड़ता है कि भैया कैश दे दो कुछ लेना है तो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, आपसे कोई सर्विस लिया, दुकान से कोई प्रोडक्ट लिया, उनको पेमेंट कर दिया, फिर उसकी कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने मेरे साथ स्कैम कर दिया। तो बिना मतलब भी अकाउंट फ्रीज करे जा रहे हैं लोगों के द्वारा। इस चीज़ से भी थोड़ा सावधान रहना है। हो सकता है इसके लिए आप ना एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर ऑनलाइन जो सर्विस है, एक थर्ड पार्टी अकाउंट खुलवा के रखो, पेमेंट उसमें लो, जब आपका 2-3 दिन 10 दिन का पेमेंट होता है तब अपने ओरिजिनल अकाउंट में ट्रांसफर करो। कईयों का कहना ये है कि हमारा उसमें 5-7 लाख रुपए पड़ा है बिजनेस का, वो पूरा ही फ्रीज कर दिया। ये काम अलग प्रोसेस से होता है, फ्रीज अमाउंट होना चाहिए, कई कंडीशन में पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये आपका एक्चुअल बोलना ये है कि सेविंग अकाउंट स्मॉल अमाउंट रख के छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करना, अकाउंट सेकेंडरी अकाउंट खुलवाओ, जैसे SBI में आपका अकाउंट है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, व्हाट्सअप जो आया वेडिंग का, हाँ। ये तो बहुत डेंजर चीज है। इसको ऐसा कोई ऐप नहीं है जो डाउनलोड करके ये मालूम कर सके फ्रॉड मैसेज है, एप्लीकेशन तो नहीं क्योंकि कॉल का तो आ मैं सकता बताता है, हूँ, देखो कॉल का आता है कि भाई ये फ्रॉड है, और उसके अंदर भी अभी गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं करा हुआ है। जो ट्रू कॉलर वगैरह यहाँ पर इंडिया में इसको अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कि इन चीज़ों को मैसेज आ जाए कि भाई ये जो कॉलर है फ्रॉड है। जब आप रिसर्च करोगे तब आपको चीजें पता लगेगी। वायरस टोटल करके एक वेबसाइट है, कोई लिंक आया आपके पास, आपको चेक करना है ये सही है नहीं है, आप उस वेबसाइट पे डाल दो, वो पूरा डेटा ला के दे देगा आपको। एप्लीकेशन आया, उसको उस वेबसाइट पे डाल दो, वो पूरा डेटा दे देगा, ये मैलिशियस है, ये आपका कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेगा। मेन प्रॉब्लम है अपनी रिसर्च नहीं है। मैं यही चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कम से कम एक बार यूट्यूब पे ये सर्च करना 2024 में कितने रुपए का स्कैम हुआ है। आइडिया है आपको, 8 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है इंडिया में। सारा पैसा अपने साइड से गया है। वो जो स्कैम करने वाले हैं वो 10वीं फेल है और अपन बड़े पढ़े लिखे हैं सारे। एक इम्पोर्टेंट बात ये, जैसे छोटे छोटे अमाउंट कटते, कईयों के 10 रुपये कट गए, 5 रुपये कट गए, आदमी इसको इग्नोर करता है, उसकी जानकारी करता नहीं क्योंकि इतना छोटा अमाउंट है, और ऐसा करके लाखों करोड़ रुपए लोगों के अकाउंटों से काटा जा रहा है। इसका रोकथाम क्या है, उसको हम कैसे रोक सकते किस हैं? अकाउंट से पैसा काटा जा रहा है? वो भी सबके जनरली ऐसा आपको नहीं। ऐसा होता है साहब। अभी हरियाणा में एक प्लेस ऐसा बना हुआ है जहाँ पर पूरे ये बैठे हुए हैं और छोटे छोटे अमाउंट बिहार में और इसमें छोटे छोटे अमाउंट काटते हैं ताकि उसमें आदमी इतना शिकायत कर मेरी सके। बात सुनिए सर, आपके अंदर भी हो सकते हैं, मैं वेरीफाई नहीं करूंगा। ये अब जब डीडवाना से गाड़ी लेके निकलोगे कुछ अमन तक, वहाँ USD स्कैम करने वाले हैं, मानोगे आप? यहाँ महाराष्ट्र पुलिस आके उठा के लेके गई उनको, तो अपने लोग भी ये चीजें करने लग गए हैं। अब मेरा सवाल ये था, एक जो स्कैमर है वो तो फर्स्ट पार्टी है, आजकल बीच में सेकंड पार्टी बनती हुई घूम रही है जो मीडिएटर का काम करती है। बिल्कुल। और अगर ये पकड़े जाते हैं, मतलब गलत काम होता है, तो ये सजा उनको भी मिलती है जो मीडिएटर है। पहले मैं अपना सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, सवालों के जवाब देने के लिए मैं हूँ, सारे सवाल के जवाब मैं देने वाला हूँ। एक स्कैम और चलता है, उसका नाम है अकाउंट ओपनिंग स्कैम। किसी ने सुना है? खड़ियों पे अपन बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते, एक बंदा आता है, भैया पैसा कमाने हैं क्या आपको? अपन कह देते कमाने। वो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये का लालच देगा महीने का, आपका बैंक अकाउंट अपने नाम कर लेगा, उसके अंदर मोबाइल नंबर चेंज करवा लेगा। उस अकाउंट से ठगी होती है 10-20 लाख रुपए की। जब पुलिस पकड़ने जाती है तो पुलिस आपके पास आती है, आपको देखती है। कई कंडीशन में तो इस तरीके से होता है कि वो बुजुर्ग होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उनके साथ ठगी हो चुकी है, उनके अकाउंट यूज आ रहे हैं, ठीक है। इस केस में पुलिस को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अपन एक तरीके से विक्टिम हो गए। अपन ने अपना अकाउंट उनको दे दिया किराए पे, उन्होंने ठगी कर ली, समझ रहे हैं? तो अकाउंट भी रेंट पे नहीं देना है, किसी के कहने पे भी अकाउंट नहीं खुलवाना है। प्रिवेंशन के लिए 1930 पे कॉल करना है, ये वेबसाइट पे रिपोर्ट करना है, निमित्त पे जाओ, उनको 100-200 रुपये देके उनसे कंप्लेंट कराओ। जितना जल्दी कंप्लेंट करोगे उतना जल्दी पैसा वापस आएगा। ये तो पैसे के रिगार्डिंग अवेयरनेस है, बाकी स्कैम तो बहुत सारे होते हैं। अभी आपके नंबर सर्च करे जाने सबके, कईयों के फोटोज पब्लिक पड़े। आज के टाइम में एक लड़की बिल्कुल सेफ नहीं है, वो अपना फोटो डालती है, उसके न्यूड फोटो बना दिए जाते हैं AI से। किसी का कोई, जैसा मेरा वीडियो ये अभी पोस्ट होगा, AI से मेरे वॉइस की क्लोनिंग करके मेरे पेरेंट्स को धमकाया जा सकता है। हो सकता है हमने आपके बच्चे को उठा लिया है कि नहीं? तो जब तक अपनी पर्सनल डिटेल आप लोग सिक्योर नहीं करोगे ना, तब तक कोई उपाय तो नहीं। वो फोटोज को जज करने के लिए कोई ऐप है कि मालूम कर सके कि बिल्कुल, बहुत सारी वेबसाइट है। ओरिजिनल फोटो है या डुप्लीकेट है? क्योंकि कई आदमी क्या डिलीट करवाने के लिए भी वेबसाइट है। जैसे उसकी भी नॉलेज जो है बताइए, आपके कौन सा ऐप ऐसे, क्योंकि क्या होता है आजकल ये आम बात हो गई है